शांति 10 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में चारों समय में से जब भी सुविधा हो जुड़ सकते हैं। उसमें जुड़ने के लिए 2 लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का और दूसरा यूट्यूब लाइव का। दोनों लिंक में से जिस भी लिंक पर आप जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लिंक चारों समय रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। फिर भी आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप ये सामने जो वीडियो देख रहे हो, इसी में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हो। आप प्रश्न पूछ सकते हो। आपके पास कोई हम सबके लिए सुझाव है वो भी आप भेज सकते हो। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई जैन मत को मानता है तो वो जैन संप्रदाय हो गया, बौद्ध मत को मानता है तो बौद्ध संप्रदाय हो गया, राम के मत को मानता है तो राम का संप्रदाय हो गया, कृष्ण को मानता है तो कृष्ण संप्रदाय हो गया। क्योंकि जिस इष्ट देव को, जिस गुरु को, जिस मत को, जिस विचार को जो मानता है वो उस संप्रदाय का स्वीकार किया जाता है। यदि हमें ईश्वरीय संप्रदाय का बनना है तो हमें देही अभिमानी बनना पड़ेगा। जो देही अभिमानी होंगे वही ईश्वरीय संप्रदाय कहे जाएंगे, और जो देह अभिमानी होंगे वो नहीं। उसके लिए दुनिया भर के संप्रदाय हैं, केवल देही अभिमानियों के लिए ईश्वरीय संप्रदाय। अब ये फैसला करना है कि मैं 24 घंटे में कितना समय ईश्वरीय संप्रदाय रहता हूं और कितना समय मैं आसुरी संप्रदाय रहता हूं। बाकी किसी भी संप्रदाय में जाना माना आसुरी संप्रदाय। ये फैसला ठीक है बाबा का? सवेरे सवेरे आते ही ये बंटवारे करना, ये काम ठीक है बाबा का? ठीक है भाई जी। हमें रोजाना कहता है मेरी तेरी नहीं करो, और अब ये मेरी तेरी करे तो कोई बात नहीं। जगा रहे भाई जी हमें। अच्छा, हमें जगा रहे हैं, ठीक। जिससे प्यार होता है ना, उसकी हर बात स्वीकार होती है। वो उल्टा कहे तो भी, दिन कहे तो भी, रात को दिन कहे ठीक है जी,
दिन को रात कहे ठीक है। सारी बात अच्छी लगता है। हाँ, प्यार हो गया ना हमें, क्या करें? अब कोई इलाज भी नहीं है जो हमें उस प्यार से बचाए। चलो, प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? अब हम सवेरे सवेरे उठकर सत्य परमपिता परमात्मा के संग में बैठते हैं, ऐसा दुनिया के किसी सत्संग में नहीं है। ये उन सब से निराला है। क्या निराला है? वो भी सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठकर चद्दर में रजाई में सारे शरीर को लपेट कर, ताकि कोई भी हमें दिखाई भी ना दे, हमारे कानों को सुनाई भी ना दे, और परमात्मा को याद करते हैं। और हमें बाबा कहता है बस आंखें खोलकर बैठो, आंखें बंद भी नहीं करनी है, जैसे मर्जी है बैठो, मुझे याद करो। क्या फर्क है दोनों के याद करने में? वो भी सवेरे 3-4 बजे उठते हैं, हम भी 3-4 बजे, क्या न्यारापन हो गया? हाँ जी, हमारे सब घर में भाई जी हम पढ़ाई करते हैं। तो वो भी सत्संग करते हैं, दिन में सवेरे याद करते हैं, फिर गुरु जी के पास बैठकर भाषण सुनते हैं उनका, हम भी सुनते हैं। हाँ भाई जी, जी देहधारी समझकर देहधारियों से सुनते हैं, और अभी हम आत्मा समझकर आत्मा परमात्मा से सुनते हैं। ये चक्कर है कि वो देहधारी समझकर देहधारियों से अपने को भी देह समझते हैं, और जो भाषण करने वाले हैं उनको भी देह समझते हैं। और हम अपने को आत्मा समझकर परम आत्मा से सुनते हैं, आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हैं, और वो देह समझ करके ही धारण। हाँ जी, भाई जी उन सब कामों में एम ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना हमारे। अच्छा, ये भी ठीक है, उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। एम ऑब्जेक्ट तो उनका होता है मेरी नौकरी लग जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, पैसों की बरसात हो जाएगी, मेरा बच्चा मुर्दे से जिंदा हो जाएगा, ग्रह टल जाएंगे। कितनी कितनी उम्मीदें तो रखते हैं, एकादशी का व्रत रखेंगे, मेरे घर बेटा पैदा होगा, पुत्रदा एकादशी व्रत करूं। कभी होता नहीं लेकिन करते थे। भाई जी वो तो कामना करते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं और हम बनते। हम बनते, हम कामना नहीं करते। हमारी भी तो कामना है कि हम सतयुग में चले जाएंगे, हमें स्वर्ग में सारे सुख मिलेंगे, यहाँ के दुखों से छूट जाएंगे, हमारी भी तो कामना है। उसके लिए वैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, वो काम पुरुषार्थ करते हैं, उनकी देखिए भाई वो सवेरे से लेके शाम तक पुत्र आदास एकादशी रखने के लिए सवेरे से लेके शाम तक कुछ नहीं खाते, ताकि मेरे घर बेटा पैदा हो जाए, सुंदर पति मिल जाए, उसके लिए 16 सोमवार के लिए व्रत रखते हैं, मेरा सुंदर पति मुझे मिलेगा। अरे हाँ जी, भाई जी ज्ञान मार्ग में ना वो इच्छाओं की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो किसके लिए? वो इच्छाओं को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और हम ज्ञान तत्वों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य पुरुषार्थ करते हैं। वो भी शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें भी सारा ज्ञान तो लिखा हुआ है ना। भाई जी वो वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे ज्यादा भागते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें भी तो चाहिए, हमें बहुत सुंदर सोने का महल चाहिए, वहां पर स्वस्थ शरीर चाहिए, हमारे को सारा कुछ लंबी आयु चाहिए, क्या क्या हमारी भी तो अरमान है जो सतयुग में लेने के लिए। हम मोह विकार से दूर रहते हैं, दूर रहने की विधि सीखते हैं। किससे? शिव बाबा से तुम्हारा मोह है, सवेरे सवेरे उठ के बैठ जाते हो। शिव बाबा से मोह है भाई जी। हाँ, फिर सवेरे सवेरे आप उसके लिए मोह तो है ना। लेकिन भाई जी उसमें वो तो अच्छा है,
के लिए उनको होना तो अच्छी बात है ना। ये कहो ये शुद्ध मोह है, वो अशुद्ध मोह है। ये शुद्ध मोह है, वो अशुद्ध मोह है। ये शुद्ध लालच है, वो अशुद्ध लालच है। या हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझना, मैं कहना, ये शुद्ध है। देह जो मैं हूं नहीं, उसको मैं कहना, वो अशुद्ध है। वो अशुद्ध देह के लिए सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनकी युक्तियां रॉन्ग हो जाती हैं। और यहां पर हम शुद्ध आत्मा के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध का खेल है, सत्य और असत्य का खेल है। वो सारे के सारे झूठ संग है, ये सत्संग है। क्योंकि वो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को इकट्ठा करने के लिए, उनकी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उसको करते हैं, जबकि हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमें झूठी दुनिया से तो कुछ मतलब ही नहीं है। हमने इस देह को मेरा कहना ही नहीं है, वहां तो देह ही मैं हूं। एकदम सारा का सारा झूठ रखा हुआ है, इसलिए वहां झूठ संग कहेंगे। वो दुनिया में जितने भी संग है, उनमें कोई भी सत्संग नहीं है, कोई भी सत्संग नहीं। क्योंकि ना तो वो स्वयं आत्मा की सच्चाई को जानते, ना परमात्मा की सच्चाई को जानते, और ना ड्रामा की सच्चाई को जानते, ना कर्मों की गति को जानते। परमात्मा आकर हमें कर्मों की गति समझाते हैं, ड्रामा के सारा राज, सच्चा राज समझाते हैं, अपना सच्चा परिचय देते हैं और हमारा सच्चा परिचय देते हैं, और हमें सत्य मार्ग पर चलने की विधि सिखाते हैं। अभी कोई बाबा की जो शंकराचार्य हैं, उनमें से किसी की बात सुन रहा था। वो कहता है सभी धर्म सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते, सभी धर्म सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, परंतु कमाल की बात है, कोई भी धर्म सत्य के मार्ग पर चलेगा तो तब जब सत्य को जानेगा। कोई भी संसार का गुरु, संत, महात्मा, कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी सत्य को जानता ही नहीं, तो कोई भी दुनिया के अंदर सत्संग नहीं है। वो सारे के सारे क्या हैं? झूठ संग। ये उन सब सत्संगों से निराला, जिनको भी वो देवता मान रहे, जिनको वो भगवान मान रहे, वो भगवान है ही नहीं। बाबा देखो क्या कहते हैं, उत्तर यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में पढ़ाई ना पढ़ाई होती है और ना ही एम ऑब्जेक्ट होता है, ना ही उनके सामने कोई एम ऑब्जेक्ट होता है। भाई जी केवल ऑडियो दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है। तो आपने बताया क्यों नहीं भाई? मेरे को, मैं तो कुछ भी नहीं देख पाता हूँ ना। जी भाई केवल ऑडियो आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं, रूहानी बाप समझा रहे हैं, और रूहानी बच्चे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, पहले पहले बाप समझाते हैं। जब भी बैठो आत्मा समझ कर बैठो, जब भी बैठो आत्मा समझ कर बैठो। देह ना देह समझो और ना ही देह का अभिमान, देह अभिमानी बनो। अपने आप को आत्मा समझेंगे तो अपने आप को क्या समझेंगे? देही। देही समझकर जब बैठेंगे
हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं भाई जी? मैसेज आ रहा, आप मीटिंग छोड़ के चले गए। क्योंकि खुद को भी दे समझते। अब स्क्रीन आया? नहीं भाई, नहीं आया। आवाज आ रही है? आवाज आ रही। भाई जी आवाज और स्क्रीन दोनों आ रहा है, थोड़ी स्क्रीन को शेयर करो। अब स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही ना? हाँ, ये भी दिखाई दी। अब दिख रही है? देह ना समझो, देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देह अभिमानी को क्या कहा जाता है? आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। आसुरी संप्रदाय जो बाबा की श्रीमत पर चलने वाले नहीं है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है ही नहीं। ये इसलिए चक्कर है कि ईश्वर के पास देह है ही नहीं। वह सदैव आत्म अभिमानी है। परमात्मा जो है, शिव बाबा जो है, वो सदैव क्या है? आत्म अभिमानी। वे है सुप्रीम आत्मा। वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। वो है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य। ऊंचे ते ऊंचा, सबसे ऊंचा है मनुष्य। जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो उनकी बुद्धि कहां जाती है? जब वो कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो बुद्धि कहां जाती है उनकी? बुद्धि ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाती है। और ऊपर क्या देखते हैं? ऊपर में क्या आप आसमान में आकाश? नहीं मेरे भाई, ये आपकी बुद्धि जाती है ऊपर की तरफ। उनकी बुद्धि जाती है जिस चित्र को वो भगवान समझते हैं। राम को, कृष्ण को, शिवलिंग को, जो भी उनकी इष्ट देव है, वो उनकी बुद्धि उधर जाती है। आपकी बुद्धि ऊपर ढूंढने के लिए जाती है, कहां बैठा है शिव बाबा। और हमारी बुद्धि जानी कहां चाहिए? कि शिव बाबा परम अवस्था में है, उसे देखने की हमें कोई जरूरत नहीं। बस ये समझना है कि उसकी ये श्रीमत है। श्रीमत ही हमारे लिए शिव बाबा, श्रीमत ही हमारे लिए शिव बाबा। ये बात हमें बुद्धि में रखनी। वो निराकार लिंग, वो कहते हैं निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी करते हैं। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच। परमात्मा यानी सभी आत्माओं से ऊंच, परम। वे भी आत्मा है, परंतु ऊंच आत्मा है। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं।
बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। ये बात वो नहीं जानते बेचारे, हम जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी रचना है। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। पुरुष माना हाँ जी, पुरुष माना आत्मा। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, स्त्री माना शरीर, हाँ जी, शरीर है, देह, प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति पांचों तत्वों से बना हुआ ये शरीर, इस शरीर को प्रकृति कहा जाएगा। ये सारा खेल पुरुष और प्रकृति का है। ये दुनिया वाली गीता में भी लिखा है, ये सारा संसार का खेल पुरुष और प्रकृति का है, आत्मा और पांच तत्वों का या विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्वों का है। इसके लिए बाबा ने ही केवल, मेरे को एक मुरली मिली थी जिसमें बाबा ने कहा ये समय की बेल्ट पर खेला जाता है, बिना समय की रचना कहेंगे। हाँ जी, आत्मा को रचना कहेंगे। रचयिता, ध्यान से देखो, रचयिता है आत्मा। देखो, पुरुष को रचता कहा गया है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है। बस दुनिया वालों ने पुरुष आदमी को समझ लिया, मेल को, कि मेल जो है वो सृष्टि की रचना का बीज देता है, इसलिए उन्होंने अपनी कहानी अपने हिसाब से, देह के हिसाब से समझ ली। परंतु बाबा हमें समझाते बच्चे, पुरुष माना आत्मा, चाहे वो मेल है तो चाहे वो फीमेल है, वो उनके शरीर है। पुरुष माना आत्मा, और आत्मा को भी रचता कहा जाता है। स्त्री माना प्रकृति, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। स्त्री माना प्रकृति, पांचों तत्वों के द्वारा ही हम आत्मा यहाँ आकर जो कुछ भी बनाते हैं, इन पांच तत्वों से बनाते हैं ना। माता पिता भल हमें सहयोग देते हैं, हम शरीर की रचना तो खुद करते हैं। उन्होंने सहयोग दिया, उनके सहयोग के बिना हम अपना शरीर नहीं बना सकते थे। तो हमने अपना शरीर बनाया, हमें सहयोग देने वाले थे, परंतु शिव बाबा को कोई सहयोग देने वाला नहीं जो उसके लिए 3 महीने का शरीर तैयार करके देवे, क्योंकि उसने ऐसे कर्म नहीं किए जो कोई माता पिता उसके लिए 3 महीने का शरीर बना के देवे। क्योंकि हमने कार्मिक अकाउंट बनाया है, इसलिए, क्योंकि जैसे छोटे से एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि मम्मा और विश्व किशोर भाऊ ने दोनों ने पुरुषार्थ करके 3 महीने का गर्भ तैयार करके दिया, तब कृष्ण की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। अब ऑटोमेटिक फिर आगे जाकर के फिर से गर्भ तैयार होगा और फिर उसमें कौन आएगा? विश्व किशोर भाव जन्म लेगा, वही बनाएंगे ना उसके लिए गर्भ। तो जो कर्म जिसके लिए जो कार्मिक अकाउंट बनाएगा वही तो उसके लिए सहयोग देगा। तो इसी प्रकार से हमने आपस में ये कार्मिक अकाउंट बनाए हुए हैं, जिसके कारण हम कहां कहां जाकर जन्म लेते हैं। ऐसे माँ अचानक हमारे लिए गर्भ तैयार करके नहीं दे देती, 3 महीने का भी, माता पिता जो भी बनेंगे, हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है। बाबा ने ऐसा कोई कार्मिक अकाउंट नहीं बनाया है। तो हमें समझ में आ गया होगा, स्त्री कहा जाता है प्रकृति को, इस प्रकृति से हम रचना करते हैं। तीसरा शब्द जो है ना, इस ड्रामा के लिए जरूरी समझना है, वहां ये इस समय जरूरत नहीं थी, परंतु बाबा नहीं बता रहे इसलिए, परंतु मेरे को लगता है कि ये हमें जरूर साथ में स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी रचना या रचयिता
समय की बेल्ट पर ही होगा। कब उसकी रचना होनी है, कब तक रचना होनी है, वो रचना कब तक चलनी है, कैसे खेल चलना है, उसका एक समय अवधि जरूर होगी। तो समय की बेल्ट, ये ड्रामा समय की बेल्ट पर चलता है। ये बाबा के शब्द है, ड्रामा समय की बेल्ट पर चलता है। जैसे कंपनी में, मारुति कंपनी में कार बनती है, वो एक तरफ से बनना शुरू करती है और दूसरी तरफ जाकर पूरी कार ही उतरती है बेल्ट से। पेंट भी वहीं पर होता है, सब कुछ वहीं होता है बेल्ट पर तो वो बेल्ट अलग अलग प्रकार से एक दूसरे से लिंक होती हैं और काम करती है। तो हमारा भी ये सारा संसार का खेल बेल्ट पर चलता है, समय की बेल्ट पर। या तीनों चीजें आपके सामने हैं, आत्मा पुरुष हो गया और प्रकृति हो गई और समय हो गया। ये सारा क्रिएशन का जो ड्रामा का राज है वो यहाँ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। फिर उनसे क्रिएट करते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। दुनिया वालों की बुद्धि चलेगी कि पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करता है और उससे बच्चे पैदा करता है, वो सिर्फ बच्चों को क्रिएशन समझते हैं। पर तो हम तो प्रकृति के हर तत्व से हम ही तो क्रिएट करते हैं। हमने ही गेहूं को क्रिएट करना है, हमने ही अनाज को क्रिएट करना है, हमने ही सामान जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी के द्वारा तो क्रिएट है ना। ये माइक किसको शौक रहता है कि बंद नहीं करता। फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। बाकी दुनिया में जितने भी हैं वो पालना करते हैं परंतु वे विनाश नहीं करते। और जो धर्म स्थापक होते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, आकर के अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करता, विनाश कोई भी नहीं करता। महावीर जी ने जैन धर्म का विनाश नहीं किया, रामकृष्ण हुए नहीं थे, उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की, उन्होंने कभी विनाश नहीं किया। कोई भी धर्म पिता, कोई भी गुरु नहीं करता। बताओ, बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप क्या है, बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग, भाई किसको माइक खोलने का शौक है भाई जी। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग में पूजे, भक्ति मार्ग के कारण जितने भी बनाए। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है, बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस्वे अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। एक एक शब्द की पूरी व्याख्या जो कर सकता हो ऊंची आवाज में वो करे ताकि सारे सुन सके। राजस्व स्वयं पर राज्य करना। स्वयं पर राज्य करना मतलब मन बुद्धि संस्कार को परमात्म डायरेक्शन पर चलाना। दूसरा है अश्वमेघ। अश्व कहा जाता है घोड़ा, घोड़े को कहा जाता है शरीर। इस शरीर की कर्म इंद्रियों का राजा बनना। उन्होंने समझा कि हमने घोड़े को यज्ञ में डालना अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्थूल दृष्टि से सोचा। पर तो हम सूक्ष्म दृष्टि से जो बाबा हमें समझा रहे हैं, अश्व माना शरीर, शरीर माना कर्म इंद्रिया, कर्म इंद्रियों के ऊपर अपना राज्य प्राप्त करना, उनको अपने नियंत्रण में करना, इसको कहा जाता है अश्वमेघ। अविनाशी, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता। रुद्र शिव बाबा के द्वारा गीता ज्ञान दिया गया गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें
हम सारी आसुरी दुनिया को क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं, अर्थात शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। संसार का एक एक तत्व क्या हो जाता है? एकदम शुद्ध हो जाता है। ये है राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र, गीता, ज्ञान, यज्ञ। ये नाम शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, परंतु टुकड़े टुकड़े करके। राजस्व यज्ञ अलग लिख दिया, अश्वमेघ यज्ञ अलग लिख दिया, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ अलग लिख दिया, एक रुद्री यज्ञ भी लिख दिया, मतलब छोटा सा यज्ञ। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ बड़ा यज्ञ, जहां पर सारी मतलब गीता का ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया जाए। यदि कोई इतना बड़ा यज्ञ नहीं कर सकता है कि जहाँ सारे शास्त्र भी एक साथ पढ़े जाएं, हवन भी किया जाए, जो इतना बड़ा नहीं कर सकता है, तो वहां पर शिवलिंग भी बनाए जाए, शिवलिंग की भी पूजा हो। मतलब इस रुद्र यज्ञ को वो इतना बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा करते हैं। मैंने ये रुद्र यज्ञ 2 बार होते हुए देखा है, और इसलिए मैं आपको ये बता पा रहा हूं। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा यज्ञ होता है, एक साथ शास्त्रों का भी अध्ययन हो रहा है, एक तरफ हवन में भी पूजा हो रही है, एक तरफ शिवलिंग की भी पूजा हो रही है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, सबके आगे माइक भी रखे हुए हैं। पब्लिक कहाँ बैठे, कहाँ सुने, क्या सुने, ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कितना बड़ा जो है ना एरिया कवर किया गया था। आप समझ सकते हैं, स्टेज पर बैठने के लिए उन्होंने व्यवस्था भी की हुई थी कि भी आगे आकर बैठे, गीता सुनने तो गीता वाले, पर तो गीता सुने उसके सुने, सबके माइक चल रहे हैं, या तो सबके माइक बंद कर दो, सब अपना चुपचाप जहां जाए वहां उस एरिया को सुनाओ, तब तो उनको कुछ सुनाई भी दे। परंतु कौन सलाह दे, कौन बताए। हमें रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का अर्थ समझ में आया, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परम आत्मा, उसमें आत्मा या परम आत्मा का ज्ञान ना कोई में है, ना दे सकते। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होता नहीं, वहां तो कोई भी एम ऑब्जेक्ट होता नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, शरीर द्वारा आत्मा पार्ट बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना, आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए हैं, नंगे जाना है। नंगे का अर्थ क्या समझ में आया ना? हाँ बोलो, थोड़ा जोर से वाला माइक खोलो, जोर से बोलने वाला, क्योंकि आप चुप बैठे रहे। ना अंगे, क्योंकि आपकी आवाज जाए कि हाँ सबको पता लगे। ना अंगे, बिना अंगों के, बिना शरीर के, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। तो इसीलिए उन्होंने कृष्ण को दिखा दिया कि कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे पास नंगे आओ, उनके कपड़े चुरा लिए, और फिर कहता है तुम मेरे पास नंगे आओ। बाबा कहते बात तो मेरी थी, मैंने आके समझाया था कि तुम इस संसार में ना अंगे आए हो, और अब तुम इन शरीर को छोड़कर ना अंगे मेरे पास आओ। अब उनको विचारों को यह अर्थ समझ में नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, कृष्ण को दिखा दिया। वो वस्त्र चुरा के बैठ गया और कहता है नंगे मेरे पास आओ। और दुनिया वालों को मौका मिल गया कहने का, देखो इनका भगवान कैसा है, क्या करता है, ये आदर्श है क्या, ये भगवान के काम है क्या, ऐसा भगवान होता है क्या।
उनको कहने का मौका मिले। और जो इसका फायदा उठाने वाले हैं नाजायज, वो कहते हैं जब कृष्ण 16,108 रानियां रख सकता है, हम 2, 4, 5 रख ले तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा भगवान जो करता है वो तो 4-4 कहते, हम तो कितनी भी रखे, 100 रखे, 1000 रखे। मतलब देह अभिमान का कैसा जो है ना परिवर्तन आता है, इसको भी अपना अधिकार समझ लेते। ये बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, केवल एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। मतलब वो फिर भी देखिए कि हमारे वेदों में जो आज से 2500 साल के अंदर लिखे गए, आज जो सबसे पहले ग्रंथ माने जाते हैं, लिखित रचना आप गूगल में लिखेंगे तो एक ही बात आती है, वेद। सबसे पहली लिखित रचना क्या है? वेद, जिनको श्रुति कहा जाता है। मतलब वो शुरू में तो केवल एक दूसरे को सुनने तक था। विद्वान जो भी उनके पेरेंट्स थे, गुरु था, उसने जो अच्छी बात लगी वो उसने बता दी, आगे वालों ने उसको सुन करके आपने समझ लिया, ठीक है, याद रखते थे। अब धीरे धीरे बाद में सोचा ये हमारे इसको लिख दिया जाए, तो उन्होंने जैसी भी लिपि बनी उन्होंने लिख दी। और उसके बाद जो भी आया उसने भी लिखा, जो भी आया उसने लिखा। अब एक बाप के 4 बच्चे थे, चारों ने लिखा, चारों ने आगे बताया, उन्होंने भी लिखा, जिन्होंने सुना उन्होंने भी लिखा। तो इस प्रकार से इतने सारे वेद लिखे हुए मिलते हैं जिनकी प्रतियां बहुत सारी, और उनको जो है ना रखा गया है। उनमें से कुछ जो प्रमाणिक हैं उनको विशेष संग्रहालय में, और जो कुछ प्रमाणिक नहीं है वो वर्ल्ड के कोई कुछ कहाँ उन पे रखा हुआ है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा संग्रहालय सिर्फ वेदों को रखने के लिए, पुराने साहित्य को रखने के लिए बनाया है, ताकि वो उनको ऐसा वातावरण मिले कि वो सड़ नहीं जाए, जितने जैसी भी अवस्था में है उसी अवस्था में रहे, उनको कीड़ा नहीं लगे, उनको किसी प्रकार से फंगस ना लगे। मतलब उनको इस प्रकार के वातावरण में रखा जाता है, उनके लिए वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। हम रचता और रचना को नहीं जानते। उन्होंने कहा रचयिता बेहद का बाप वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य है अंत है रात, दिन है सतयुग, त्रेता, स्वर्ग और वंडर ऑफ वर्ल्ड। सारे संसार का सबसे बड़ा वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते, ये भारतवासी नहीं जानते। अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी हैं। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वे क्या है, कैसे उसमें पार्ट भरा हुआ है, वे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्म का पार्ट बजाना होता है। भारत ही सचखंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सर्व का सदगति करने वाला बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं
अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरात के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बना, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहर थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भरकर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरों के तो इतने महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वे फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की सोने की लंका होती है, होती नहीं। रावण की सोने की लंका होती ही नहीं। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो गया है, भारत का ये हाल हो जाता है। 100% इररिलीजियस, रिलीजियस बोल जाता है धर्म को, अधार्मिक, और इररिलीजियस हो गया अधर्मी। रिलीजियस हो गया धर्म को मानने वाला, इररिलीजियस हो गया अधर्मी, राइटियस हो गया सत्य पर चलने वाला, अनराइटियस माना झूठे। इंसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया है। सॉल्वेंट कहा जाता है गणेश को, विघ्न विनाशक को, और इनसॉल्वेंट कहा जाता है विघ्न करने वालों को। पतित, विशेष, विषय विकारी बन गए हैं। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिव आलय था, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनाने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुमरी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अभी कल युग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा ही है, कलयुग तो अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े, 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में 5,000 वर्ष बाप समझा, वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि
84 लाख। बेहद का बाप तो इन शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। इन शास्त्रों को पढ़ने से मुझे नहीं मिलते। और यही बात दुनिया वाली गीता में भी लिखी गई। क्या कहते हैं, यज्ञ, तप, ज्ञान, स्नान, शास्त्र अध्ययन, मतलब कुछ भी करने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं नहीं मिलता। कितनी कमाल की बात है। और उसके बाद क्या लिख दिया, जिसके कारण उनको सारे करते आ रहे हैं जिनसे भगवान नहीं मिलता। ये श्रेष्ठ कर्म को छोड़ना है। हाँ, इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं है। बेशक भगवान नहीं मिलता, परंतु ये श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दें, फिर तो संख्या बहुत हो जानी चाहिए। जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 साल के अंदर सामने है। क्रिश्चियन क्राइस्ट अकेला आया था, उसके साथ 2000 में, आज से 2000 साल पहले कुछ लोग जुड़े, धीरे 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 उसको बहुत यंग एज के अंदर ही तक लटका दिया गया सूली पर, और उसके बाद जुड़ना शुरू हुआ धीरे धीरे 2000 साल के अंदर। इतनी बड़ी संख्या क्रिश्चियंस बन गई। और यदि भारत लाखों साल पुराना है, इसकी कितनी संख्या होनी चाहिए थी। जबकि हमने देखा कि अब से 2500 साल पहले, चार्ट बना के दिया है आपको कि 2500 साल पहले 1.5 से 2 करोड़ आत्माएं थी भारत की धरती पर। 33 करोड़ में से 1.5 से 2 करोड़ भारत की धरती पर थी, और बाकी सब कोई अफ्रीका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई रूस में, तो कोई जर्मनी में, तो कोई चाइना में, तो कोई कहां कोई कहां। मतलब 33 करोड़ जनसंख्या जब धरती के टुकड़े हुए वो धरती पर थी, और उनमें से 1-1, 2-2 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ जो है ना अलग अलग जगह पर चले। अब उन्होंने वहां पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू किया। क्योंकि वो 33 करोड़ वापिस तो नहीं जा सकते थे, परम धाम तो जाने का कोई रास्ता नहीं है कि चले जाएं। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वे चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हैं हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, भारत कितना ऊंच था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए। देवताओं को वॉइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वॉइसलेस था। सतयुग में भारत क्या था, वॉइसलेस था। नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। ये पुराना भारत, नया भारत क्या था। पुराना भारत क्या है, नई दुनिया में भारत ही नया था, और पुरानी दुनिया में अब भारत क्या हो गया है। अब पुरानी दुनिया में भारत क्या हो गया है, पुराना हो गया। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया में भारत भी पुराना है, भारत भी पुराना। क्या गति हो गई है,
भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। एक बात बीच में रह गई है। बाबा ने मुरली में अभी हमें कहा कि जितने भी धर्म पिताएं आते हैं, कोई भी स्थापना करता है, पालना करता है, विनाश नहीं। विनाश की बात बीच में रह गई है, या तो वो लाइन निकल गई। तो विनाश कौन करता है? वो तो नहीं करते। क्रिएटर ही, एक्चुअल में क्रिएटर ही विनाश के निमित्त होता है। मेरी रचना है, मेरा मकान है, मैंने इसे बनाया है, मैं ही इसे क्या करूंगा? तोड़ूंगा। यदि कोई दूसरा तोड़ेगा तो मैं कोर्ट में केस डाल दूंगा, किसने मेरा मकान क्यों तोड़ दिया। कोई दूसरा तोड़ नहीं सकता, लॉ नहीं। मैं आत्मा ने बनाया है, मैं आत्मा ही विनाश के निमित्त बनती हूं। मैं आत्मा इस शरीर को अडॉप्ट करती हूं, मैं आत्मा इस शरीर की पालना करती हूं, मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर इसका अंत करती हूं। इसी प्रकार संसार को भी हमने बनाया, परमात्मा भी आत्मा है, हम आत्मा हैं। जो जो जिसने बनाया है वही उसको विनाश करने के निमित्त बनता है। हाँ जी, थोड़ा सा मुरली से हटके है, हाँ जी, लेकिन योगी ही तोड़ सकता है। योगी का अर्थ कितना गहरा है आप हाँ जी। कौन तोड़ सकता है? योगी ही तोड़ सकता है। पर किसको? अवैध मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं तो योगी तोड़ सकता है। मकान योगी तोड़ सकता है। कैसे? योगी तो परम योगी तो परमात्मा ही है ना। योगी कैसे तोड़ सकता है? कौन से योगी की बात कर रहे हैं? राज योगी की या दुनिया वाले योगी की? कौन से योगी की बात कर रहे हो आप? और कौन सी दुनिया, कौन से मकान को तोड़ने के लिए कह रहे हो? देखो, रचयिता जो है वो आत्मा है, परम आत्मा भी आत्मा है। वो अपने तरीके की रचना करता है, हम अपने तरीके की रचना करते हैं। वो हमें गाइड करता है, हम प्रैक्टिकल करते हैं। हमने जो रचा है हम ही इसे क्या करेंगे? तोड़ने के निमित्त बनेंगे। हम ही पैसे देंगे, ठेका देंगे कि हमारे मकान को बराबर कर दो। ये जितने भी क्या बोलते हैं बॉम्ब्स, मिसाइल बने हैं, वो हमारी कहने पर तो बने हैं, हमारे पैसे से तो बने हैं, हमारे साधनों से तो बने हैं, हमारी डिमांड पर तो बने हैं। परम आत्मा, वो भी आत्मा, हम आत्मा इस संसार के खेल को बनाते हैं और हम आत्मा ही इस संसार के खेल को समाप्त करते हैं। एक चक्र को समाप्त करके फिर दूसरा चक्र शुरू कर देते हैं। भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट था, विज्ञान आज क्या बन गया है? सॉल्वेंट था। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, अब भारत ही मोस्ट इनसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे, प्रजा से भी भीख मांगते। देखा है कभी प्रजा से भीख मांगने वालों को? सविता भाई बता सकते हो प्रजा से भी भीख मांगी जाती है कैसे? सविता भाई अपने कुछ पैसे बर्बाद करती रहती है, भीख मांग देती रहती है गवर्नमेंट को, दुनिया वालों को। जितने भी हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स लेते हैं, ये भीख होती है। वो कहते हैं हम अपनी कंपनी चलाना चाहते हैं, हम अपनी सरकार चलाना चाहते हैं, हम रोड बनाना चाहते हैं, हमें पैसे दे दो, हम आपको उसके बदले में जो प्रॉफिट होगा वो देंगे। तो गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए पब्लिक से पैसा लेना होता है।
एक पब्लिक से वो डायरेक्ट पैसा लेती है, एक इनडायरेक्ट। साहूकारों को अलाउ करती है कि तुम अपनी कंपनी बनाओ, तुम पब्लिक से फंड इकट्ठा करो, तुम हमें दो, हम रोड्स बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, और तुम फिर उनका रोड टैक्स लेते रहना, जो क्या बोलते हैं लेते। तो समझ में आया, ये है गवर्नमेंट पब्लिक से भीख मांग के सारा काम करती है। ये पब्लिक मतलब जो प्रजातंत्र का नियम है, प्रजा के द्वारा प्रजा के ऊपर और राज्य कर रही है, प्रजा प्रजा के ऊपर राज्य करती है, ऐसे कुछ है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, मतलब प्रजा का प्रजा पर, प्रजा के लिए राज्य। ये तो समझ की बात है, गवर्नमेंट भी भीख मांगती है। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे, सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल, सुखधाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। ये क्या है? सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वे है बाप, श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रॉन्ग है। आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं, परंतु आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा भी एक आत्मा है, परम आत्मा भी एक आत्मा है। कितना रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। ये है ज्ञान, वे सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्ल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं, वहां वजीर होते नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं, महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। नर से नारायण बनना है। वरदान। हर खजाने को
बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट भाव, ईमानदार बनो। ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगा। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प, परमत या संग दोष में व्यर्थ तरफ गंवाते हो, स्वयं चिंतन की बजाय पर चिंतन करते हो, स्वमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत पर के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहते। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, यही है ऑनेस्ट बनना। स्लोगन, ऑपोजिशन माया से करनी है, देवी परिवार से नहीं। ऑपोजिशन विरोध, अव्यक्त इशारा। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए। ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना। बेहद के स्टेज पर स्थित हो, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम